तो रजनीश सिन्हा ने जायजा लिया पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां क्या हाल है एम्बुलेंस सेवा का, ये आपने देखा। और बड़ी मुश्किल से खोजने पर उन्हें एक एम्बुलेंस मिला जो कैरियर के तौर पे काम कर रहा है, यानी परिसर में ही इधर से उधर घूमता है ये एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, इंसानों की जगह मरीजों को ढो दिया जाता है इसमें, और वो भी सिर्फ परिसर में। लेकिन बाहर पीपीपी मोड वाले एम्बुलेंस का ही कब्जा है, और जो स्थिति वहां पे बनी हुई है वो देखने लायक है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, सचिव आईएमए बिहार चैप्टर। डॉक्टर राजीव रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका महुआ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हाँ, हेलो जी डॉक्टर राजीव रंजन जी, बोल रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एम्बुलेंस सेवा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और लगातार हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं परेशान होते हैं। एम्बुलेंस सेवा 102 नंबर अवेलेबल है, 108 नंबर अवेलेबल है, लेकिन इस नंबर पे क्या जवाब मिलता है? हमने मुजफ्फरपुर का हाल भी दिखाया कि ये नंबर जो है वो काम नहीं करता है वहां पे, ये हमने भी दिखाया। इसके अलावा कहीं ठेले पर ले जाने की नौबत आ रही है मरीजों को। तो एम्बुलेंस सेवा का ये हाल क्यों है डॉक्टर राजीव रंजन? एक्चुअली मैं तो अभी आईएमए का सचिव हूँ। मैं एम्बुलेंस सेवा के बारे में विस्तार से मैं नहीं आपको बता सकता हूँ कि अंदर क्यों ऐसा हाल हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि एम्बुलेंस सेवा मरीजों के लिए कितनी अहम सेवा है, क्योंकि हमें चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी अगर दुरुस्त हालत में इसकी बहाली हो, ताकि जो इमरजेंसी मरीज हैं उनको असुविधा नहीं हो। ऐसे तो देखने में आ रहा है कि पटना शहर के अंदर जो आपने दिखाया है, दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर वगैरह में बड़ा बदहाल सिचुएशन है। अभी उतनी बदहाली शहर के अंदर तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम ही चाहते हैं कि आईएमए की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हम बनाएंगे, और हम इसके पीछे इसके तह तक जाना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो एम्बुलेंस को इस तरह से गड़बड़ हो रहा है। और हम लोग जो सक्षम पदाधिकारी हैं जो हमारे आयुक्त हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। डॉक्टर राजीव रंजन, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने बहुत हद तक लोगों की जो चिंता है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश यहाँ पे की है। आप ये कह रहे हैं कि आईएमए की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएंगे और इस बारे में जो है वो गंभीरता से विचार किया जाएगा कि आखिर ऐसी हालत क्यों है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, और हमारे संवाददाता ने जो मौके का जायजा लिया, वहाँ पे जो पीपीपी मोड के तहत चलने वाले जो एम्बुलेंस है वो तो कई सारे खड़े हैं, और वहाँ पे मनमानी होती है। कई लोग सीधे सीधे चार्जेस लगाते हैं कि उनकी मनमानी होती है, उनके साथ धोखा होता है, और बड़ी बड़ी डिमांड उनके साथ की जाती है। तो मरीज से समझा जा सकता है जब कोई बीमार होता है तो उसके परिजन उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए या अस्पताल से वापस लाने के लिए दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर रेफर किया जाता है तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। क्या ये सिचुएशन है कि कोई किसी का शोषण करे, कोई किसी को एक्सप्लॉइट करे? ना, ये दुखद पहलू है इसमें। कहीं कोई जो आप दिखा रहे हैं जो स्थिति है वो बड़ा ये दुखद है, हम सबों के लिए बहुत दुखद है। एक इतने ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते हमें भी काफी दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चूंकि सरकारी तंत्र है, इसके अंदर कैसे इन कमियों का सुधार किया जाए, इसके लिए हम लोग एक मिल बैठ करके मैं आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का आई ओपनर मैसेज दिखा करके हमारी भी आंखें खोली हैं। और हम जितना जल्द हो सकता है अपनी एक मीटिंग बुला करके एक टीम मिलाकर हम जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे विभाग के थ्रू। जी, मुहिम में हम लगातार, डॉक्टर राजीव रंजन, मुहिम में लगातार ऐसे ही सवाल हम उठाते हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं, और ये एम्बुलेंस का सवाल बहुत बड़ा है। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है? हमने कई बार तस्वीरें दिखाई हैं कि अस्पताल में जानवर घूम रहे हैं, सांड जैसा जानवर भी वहाँ पे आसानी से घूमता है, और पिछले दिनों खबर भी बताई आपको कि किस तरह से इस सांड ने वहाँ पे कुछ लोगों को घायल कर दिया। इसके अलावा दूसरी तस्वीरें बराबर दिखाते रहते हैं। आज मुहिम में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि जो एम्बुलेंस सेवा है जो बहुत बेसिक है, मरीजों को अगर किसी तरह की समस्या होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना ताकि वहां इलाज मिल सके, लेकिन यहाँ पे ही तमाम गड़बड़ झाला है। और जो तस्वीरें बन रही, क्या इसे बड़े पैमाने पर डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए डॉक्टर राजीव? हाँ, एकदम इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में जब एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी तो काफी चुस्त दुरुस्त थी, मरीजों को काफी इससे फायदा हो रहा था, हर व्यक्ति काफी आसानी का काफी लाभान्वित नजर आ रहा था।
लेकिन धीरे धीरे एफिशिएंसी में, इसकी क्षमता में क्षरण होता गया। अब वैसे फैक्टर्स हैं जो आप जानते हैं कि सरकारी महकमे में बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं उनका डिटेल में मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी आप लोगों को है, इसलिए मैं आपकी जानकारी का ही फायदा उठाते हुए आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इस सेवा को जितना जल्दी चुस्त दुरुस्त किया जा सके ताकि मरीजों को पूरा का पूरा लाभ मिल सके। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। जी, आप आश्वासन दे रहे हैं और इस आश्वासन से तमाम लोग जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं महुआ मुहिम से और ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको बहुत राहत मिल रही होगी। वो इस उम्मीद को कम से कम अपने पास जरूर रख रहे होंगे कि आगे हो सकता है स्थिति बेहतर हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं डॉक्टर राजीव रंजन, उस पर तो टिप्पणी कम से कम की ही जा सकती है। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं बीटा की, जहाँ पे नवोदय विद्यालय को जो एम्बुलेंस है वो किस काम में इस्तेमाल हो रहा है ये भी देखा जा सकता है। वहां पे सब्जी ढोई जा रही है, इसमें वहां पे तेल लाया जा रहा है इसमें। क्या इस पे तो टिप्पणी कम से कम आप कर सकते हैं डॉक्टर राजीव? नहीं, टिप्पणी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दुखद स्थिति है। अब इस तरह की बातें जब हो रही हैं तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? क्योंकि अगर मरीज को असुविधा अगर होती है तो इसका सारा दारोमदार तो अधिकतर तो चिकित्सक के ही कंधों पर जाता है। और तो समाज का विश्वास, समाज का जो प्यार है, विश्वास है, वो हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं इन बिंदुओं की वजह से, जिसमें बहुत वक्त डॉक्टरों की भी कोई कमजोरी नहीं होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इन सारी स्थितियों को जितना जल्दी हो सके दुरुस्त किया जा सके। और आपका चैनल इसे दिखा करके मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनहित में इस तरह के इशूज बराबर लाए जाने चाहिए ताकि जो सोए लोग हैं उनको जगाया जा सके। और मैं तो समझता हूं कि अगर इस तरह की बात हो रही जो बीटा में आपने दिखाया, एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, दूसरी जगह नहीं हो, इसका भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। डॉक्टर राजीव, आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस बारे में जरूर गंभीरता से आईएमए विचार करेगा और इस तरह के प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। और हम आपको यह आश्वासन कम से कम दे रहे हैं कि महुआ न्यूज आम लोगों से जुड़े आम हित के जो सवाल हैं वो लगातार उठाता रहेगा और ये कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहां तक चिकित्सकों का सवाल है, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जब मरीज बहुत देर से पहुंचता है अस्पताल तो उनके लिए उसको ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो अगर एम्बुलेंस सेवा बहुत बेहतर हो तो डॉक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी इनहेंस होगी, वो भी बेहतर होगी। इसके लिए भी एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ किया जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजीव रंजन, नहीं ठीक है, मैं आपको ही कह रहा हूँ कि मैं सरकारी महकमे से, जो सरकारी तंत्र के जो लोग हैं उनसे मैं बात करके जो पॉइंट्स हैं, जो खामियों के पॉइंट्स हैं, मैं उसको निराकरण करने की कोशिश करूंगा। और हम लोग कल ही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल ही हम लोग एक आईएमए की मीटिंग इस एम्बुलेंस के बिंदु पर करने जा रहे हैं और आयुक्त से एक टाइम लेंगे और उनसे मिल बैठ करके हम सारी स्थितियों का जायजा ले करके जो भी बन पड़ेगा हम लोग साथ मिलकर मिल बैठकर बात करेंगे। चलिए, तो डॉक्टर राजीव रंजन इस वक्त सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बहुत अहम विषय है और कल ही आईएमए की बैठक वो इस विषय पर आहूत करेंगे, बुलाएंगे और इस विषय को डिस्कस करेंगे, एम्बुलेंस सेवा को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। उन मरीजों के लिए जो दूर दराज से अस्पतालों की तरफ आते हैं वो वक्त पे अस्पताल पहुंच जाएं, इसके लिए एम्बुलेंस सेवा का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है, बेसिक है। तो इस वक्त ये भरोसा वो दे रहे हैं, तो कहना होगा कि मुहिम जो है वो लगातार रंग दिखा रही है। आम लोगों की आवाज जब लोग सुनते हैं तो उसका असर इस तरह से होता है। और डॉक्टर राजीव रंजन हालांकि आईएमए से जुड़े हुए हैं, सरकारी तंत्र में किस तरह की कमियां हैं उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते, लेकिन आईएमए की तरफ से वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे और इस विषय पर आगे क्या कुछ हो सकता है इसे वो कल ही बैठक बुलाकर सामने रखेंगे, ताकि ये सेवा जो है, जो एम्बुलेंस सेवा, जो बेहद जरूरी सेवा है,